कुछ स्टूडेंटों का सवाल था कि सर हम फिज़ियोथेरेपी के जो पेपर होते हैं उन पेपर्स को हिंदी में लिख सकते हैं क्या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर है हाँ, आप हिंदी में लिख सकते हैं और हिंदी में लिख भी सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यदि आपको जिस में सुटेबल लगे आप उसमें लिख सकते हैं। बट मेरी सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि आप इंग्लिश में ही लिखें। थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बट यदि आप एक बार इंग्लिश में लिखना सीख गए प्रैक्टिस कर करके, तो आप इजीली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिख पाएंगे। और यदि आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, उसमें इंग्लिश में लिखिए, बार बार रिपीट करके लिखिए, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में लिख लेंगे। और यदि नहीं लिख पाते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब हिंदी में लिखने के भी कुछ नियम्स होते हैं कि जो एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, है ना, आपको उनको एग्जैक्ट इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। यदि हिंदी में भी लिखना चाहें तो उनके जो मीनिंगफुल वर्ड हैं, या जो जैसे आर्टरी इंग्लिश में लिखते हैं और उसी को हम हिंदी में धमनी लिखते हैं, है ना, तो आप धमनियाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी जो वर्ड है आर्टरी भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो, तो यदि हार्ट है तो उसको आप हार्ट ही लिखेंगे, हिंदी में आपको उसको दिल नहीं लिख सकते, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, बाकी आपको पूरा हिंदी लिखना है। और कुछ स्टूडेंट गलती ना करें कि जो हिंदी है ना, जैसे हम आमतौर पर व्हाट्सएप में दोस्तों से बात करते हैं तो उसमें जो हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के रूप में, तो आपको वैसा नहीं लिखना है, आपको पूरा हिंदी लिखना है। और यदि हम देखें कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पूछ लिया जाए कि डिफाइन द शोल्डर जॉइंट, है ना, तो शोल्डर जॉइंट पूछ लिया तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि शोल्डर जॉइंट क्या है, किस टाइप का जॉइंट है, ठीक है, आर्टिकुलेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद उसके रिलेशंस लिखने हैं, ठीक है, कौन कौन सी ब्लड सप्लाई वहाँ पे होती है, ठीक है, उसके बाद नर्व सप्लाई कौन सी होती है, कंटेंट क्या, क्लिनिकल्स क्या है ना। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली आपको क्या करना है, एक आंसर को लिखना है। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और एक गलती ये जो स्टूडेंट कर देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनको एक लाइन से करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसको सबसे पहले कर लिए पहले पेज में, या फिर जो पहला क्वेश्चन उसको सबसे लास्ट पेज में कर दिए। तो इसको सिस्टमेटिकली एक लाइन से हमें लिखना होता है। भले आप पेजेस छोड़ सकते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए, उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। ऐसे सिस्टमेटिकली एक लाइन से लिखना होता है, आगे पीछे नहीं। यदि आगे पीछे लिखते हैं तो हो सकता है आपको मार्क्स भी ना मिले। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान दें।